देखिए, ये बिहार की जो जीत है, ये हैरान होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा मिलकर जो बिहार को सुशासन के पथ पर चलाने का काम किया गया है, ये उसी का परिणाम है। एक चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी और एक होती है प्रो इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी का असर है। जब हमने देखा कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे प्रतिशत में पोलिंग हुई, तो पब्लिक ये चाह रही थी कि कहीं गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि सरकार परिवर्तित हो जाए, तो उस सरकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने वोट किया इतना भरपूर मात्रा में। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार की जनता का कि उन्होंने अपने विकास को सोचते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए, अपने प्रदेश के विकास को सोचते हुए और ऐसी अप्रत्याशित जीत एनडीए सरकार को दी। मंच पर उपस्थित प्रभारी लखनपाल जी। बिहार चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत पर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और नक्सली प्रभाव वाले इस क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है और 1 पर बढ़त बनाए हुए है, जो कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, सही प्रत्याशी चयन और बूथ स्तर पर मजबूत समन्वय की वजह से संभव हुआ। लालू यादव के गढ़ माने जाने वाले जहानाबाद में मिली ये जीत भाजपा की विकासवादी सोच और नेतृत्व की रणनीति का प्रमाण है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने राघव लखनपाल शर्मा का मिठाई खिलाकर स्वागत किया, जबकि उन्होंने भी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि ईमानदारी और निष्ठा से जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो कोई भी जीत बड़ी नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। बिहार चुनाव के आज परिणाम आए हैं और बीजेपी को अप्रत्याशित जीत जिस प्रकार से वहां मिली है और बीजेपी ने वहां जिस तरीके से 180 का जो आंकड़ा एग्जिट पोल ने दिया था उसको भी ध्वस्त करते हुए 200 प्लस से ऊपर वहां पर सीटें जीती हैं। और उसी जीत में एक छोटी सी सहयोग जिसको हम कहेंगे पार्टी के लिए काम करने वाले पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा का भी अपना एक जिस तरीके से उनको पार्टी द्वारा जिम्मेदारी दी गई, तो और ऐसे क्षेत्र में उनको लगाया गया था जो कम्युनिस्ट लाई ज्यादातर क्षेत्र है और बीजेपी जहां पर कभी जीत भी नहीं पाती थी और वहां पर भाजपा जो 6 सीटों का इनको प्रभारी बनाया गया था, 6 में से 4 से 5 सीट बीजेपी अब तक रुझान में आगे चल रही है और जो 6ठी सीट है उस पर भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त है। क्या रहा बिहार की राजनीति को किस तरीके से नब्ज जो पूर्व सांसद ने पकड़ी, हम उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बिहार चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से भाई साहब आपको एक नक्सलाइज एरिया में लगाया गया था और ऐसी विधानसभा दी गई थी जो बीजेपी आज तक कभी जीती भी नहीं है, तो उसको लेकर आप कैसे आपने वहां पर काम किया, किस तरीके से आपने वहां की नब्ज को पकड़ा? देखिए, ये बिहार की जो जीत है, ये हैरान होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा मिलकर जो बिहार को सुशासन के पथ पर चलाने का काम किया गया है, ये उसी का परिणाम है। एक चीज होती है एंटी इनकम्बेंसी और एक होती है प्रो इनकम्बेंसी। ये प्रो इनकम्बेंसी का असर है। जब हमने देखा कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे प्रतिशत में पोलिंग हुई, तो पब्लिक ये चाह रही थी कि कहीं गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि सरकार परिवर्तित हो जाए, तो उस सरकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने वोट किया इतना भरपूर मात्रा में। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार की जनता का कि उन्होंने अपने विकास को सोचते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए, अपने प्रदेश के विकास को सोचते हुए और ऐसी अप्रत्याशित जीत एनडीए सरकार को दी है। वैसे जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे विश्वास किया और ऐसा क्षेत्र जहां बीजेपी कभी सीट भी नहीं जीत पाई और कहा जाता था कि वहां पर वोट भी नहीं गिरने दिया जाता था बीजेपी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि नक्सलीराइज पूरा एरिया था। तो उस क्षेत्र में, क्योंकि आप बिहार में से पहले कभी शायद गए ना हो, लेकिन जब आप पहली बार बिहार पहुंचे तो वहां पे, क्योंकि 7 चुनाव का आपके पास भी अनुभव है, विधायक आप 3 बार रहे, एमपी रहे, तो उस अनुभव को आपने वहां पर कैसे साझा किया, कैसे किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट और जो आपका पार्टी का जो कार्यकर्ताओं को साधने का काम होता है
जमीनी स्तर पर, वो किस तरीके से आपने वहां पर काम किया? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं इलाका वो था, और 6 विधानसभा क्षेत्र, एक पे भी एनडीए नहीं जीती थी पिछली बार, लोकसभा सदस्य भी नहीं थे हमारे। तो आप कह सकते हैं कि एनडीए का कोई भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि उस पूरे क्षेत्र में नहीं था। और अब रुझानों के माध्यम से ये लग रहा है कि 4 सीटें तो हम निश्चित रूप से जीत ही चुके हैं, या जीत की ओर हैं, 5वीं में भी कड़ी टक्कर है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो 2 सिटिंग वहां पर कम्युनिस्ट के जो विधायक थे, उनका भी किला ध्वस्त सबने, कार्यकर्ताओं ने, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के सभी लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने और हमारे सभी घटक दलों के लोगों ने लगकर उस किले को ध्वस्त किया है। तो ये सबका एक मिला जुला एक परिणाम है, एक परिश्रम है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने इस रूप में आया है। मेरा ये मानना है कि चुनाव में या जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी कदम पर, यदि किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो बहुत ईमानदारी से उसका निर्वहन करना चाहिए। कोई मेरे जाने से मैं कहूं कि मैंने कोई वोटों का परिवर्तन कर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है। मैं समीकरणों को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है कि आपने चुनाव प्रबंधन में ये देखना है या चुनाव प्रचार में ये देखना है, तो ये मेरा दायित्व है कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे नेतृत्व ने जिसने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनके प्रति पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से, अपनी पार्टी के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम करके और अपने दायित्व को पूर्ण करूं। अभी चुनाव परिणाम आने शुरू हो गए हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व से आपसे कोई बातचीत हुई हो, या बिहार के जो प्रत्याशियों के लिए आप गए थे को बधाई दी हो, उनका फोन आया हो, तो अभी तक क्या हुआ वैसे? जी, अभी तो लगातार सुबह से बिहार के जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष हो रही हैं, एक आध प्रत्याशी से भी मेरी बात हुई है, और क्योंकि सुबह से ही हम रुझान ले रहे थे, बहुत गिनती में जैसे उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, तो तब तक तो जब तक ये श्योर नहीं हो जाता कि हम बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ हैं, तो लेकिन सब बहुत प्रसन्न हैं वहां पर, क्योंकि अब एनडीए उस पूरे क्षेत्र में स्थापित हो गई है। और मैं पूरे बिहार की बात करूं तो ऐसा कुशल मार्गदर्शन हमें इस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो रहा ही, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, और हमारे जो बिहार प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी थे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा। जिस प्रबंधन के साथ, जिस मैनेजमेंट के साथ इस चुनाव को लड़ा गया, वो वास्तव में सराहनीय है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे पार्टी की सेवा का ये मौका बिहार में करने मेरा आपसे आखिरी सवाल है भाई, सब पश्चिम यूपी या उत्तर प्रदेश से कितने नेताओं को वहां लगाया गया था जो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे? कुल मिला के 40 लोगों को 40 लोकसभाओं पे लगाया गया था, और विभिन्न प्रदेशों के लोग थे, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ उत्तर प्रदेश से, और दिल्ली वगैरह अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए थे, झारखंड से भी थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शायद मोहित बेनीवाल जी अपना जो नवादा लोकसभा है उसमें लगे हुए थे, और मुझे जहानाबाद में लगा रखा था। डॉक्टर महेश शर्मा जी जो नोएडा के सांसद हैं, वो भी किसी एक लोकसभा पे लगे हुए थे। एक ये जब एक आपका बड़ा वीडियो एक वायरल हुआ वहां, जब एक आप कार्यकर्ता को अमित शाह जी से मिला रहे हैं मंच से, रैली से उतरते हैं, तो उस समय क्या आपने कहा था उस कार्यकर्ता? नहीं, वो भी वहां के वो तो प्रवासी कार्यकर्ता थे जो दिल्ली से आए हुए थे एक पर्टिकुलर विधानसभा पे काम करने के लिए। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से उनका परिचय करा रहा था कि जी ये भी यहाँ पर बहुत दिनों से प्रवास कर रहे हैं, और फिर वहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वे भी, क्योंकि बहुत लोकप्रियता है माननीय गृह मंत्री जी की, तो उन सब की लालसा थी कि वो उन्हें जाने और उनका परिचय हो, तो उन सबका मैं परिचय करवा रहा था। धन्यवाद। बात ये थे राघव लखनपाल शर्मा, जिन्होंने बिहार चुनाव में इनको 6 सीटें दी गई थी, और जिस तरीके से 4 से 5 सीट पर बीजेपी वहां बढ़त में है, और एक अच्छी अप्रत्याशित जीत में मुख्य भूमिका भागीदारी करने वाले पूर्व सांसद पार्टी के इस जीत को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत भी बता रहे हैं। धन्यवाद। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।